आज के इस तज्ज़िये में हम सीधा एक इंतहाई अहम मुद्दे पर आते हैं। हम उन सनसनीखेज़ दावों की तह तक जाएंगे जो आजकल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, खुसूसन अमेरिका और इजराइल के ईरान पर मुतवक्का मुश्तरका हमले के हवाले से। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी की हिमायत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन ज़राए की जानिब से पेश करदा इस एस्केलेशन फ्रेमवर्क यानी कशीदगी के इस पूरे ढांचे को बिल्कुल गैर जानिबदारी से समझना है। आखिर इन दावों और हक़ाइक़ के दरमियान फ़र्क क्या है? आइए इस वजाहत में देखते हैं। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हम इन 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। फौरी हमले के तावे, ईरान की जवाबी हिकमत अमली, एक वसी इलाकाई जंग का फैलाव, आलमी ताकतों का किरदार और आखिर में आलमी निज़ाम की तबाही के खदशे। तो असल पॉइंट ये है कि इन सब दवाइयों की बुनियाद आखिर है क्या? एक छोटा सा महदूद इलाकाई अलर्ट अचानक एक तबाहकुन आलमी बहरान में कैसे बदल सकता है? ये वो बुनियादी सवाल है जिसे जहन में रखते हुए हम इन दवाइयों का जायज़ा लेंगे। शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, फौरी हमले के दावे। सूरत हाल की इब्तिदा होती है अमेरिका और इजराइल से, जो इस कशीदगी का इब्तिदाई मरकज़ बताए जा रहे हैं। ज़राए दावा करते हैं कि इजराइल में शहरियों को बाकायदा इमरजेंसी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और उन्हें अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका फ़ौजी हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। दावा यह है कि तबाही मुकम्मल होगी और ये हमला किसी भी वक्त मुतवक्के है, जिसके लिए इस वक्त इंतहाई सतह पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। सोचिए, ये कितनी संगीन बात है। लेकिन ठहरिए, जब हम इस हमले के ठीक वक्त की बात करते हैं ना, तो कहानी थोड़ी उलझ जाती है। जुमा, हफ्ता, इतवार या शायद अगला हफ्ता, ये तमाम मुतज़ाद बयानात डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब किए गए हैं। इसलिए इन ज़राए के दावों पर थोड़ा शक भी पैदा होता है, क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो ऐसी कई पेशनगोइयां हकीकत के बिल्कुल बरअक्स साबित हुई हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे अहम मरहला पर, ईरान की मुतवक्का जवाबी कार्रवाई की हिकमत अमली। 300, जी हाँ, 300। दावा किया गया है कि तकरीबन 300 ईरानी मिसाइल्स बिल्कुल तैयार और लॉक्ड है। जैसे ही कोई इब्तिदाई हमला होगा, ये मिसाइल्स फौरन फ़ज़ा में होंगे। आप इस तादाद से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जवाबी कार्रवाई को कितना शदीद और फौरी बताया जा रहा है। अगर हम यहाँ एक मुवाजना करें तो एक तरफ है अमेरिका और इजराइल का इब्तिदाई हमला और दूसरी तरफ है ईरान का वादा करदा शदीद जवाबी हमला। तज्जिया ये बताता है कि इस बार मुबायना तौर पर ईरान पिछली तमाम रुकावटों और लिहाजों को बालाए ताक रख देगा, यानी किसी किस्म की नरमी या आलमी रियायत की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी जा रही। और इस सब के दरमियान एक और बड़ा खदशा क्या है? दावा यह है कि इस कशीदगी में बड़ी शख्सियत या अहम अफराद को डायरेक्ट निशाना बनाया जा सकता है। क्योंकि कुछ मतलूबा शख्सियात की लोकेशन ठीक से ट्रेस नहीं की जा सकी, इसलिए ये अहम अफराद इस शदीद जवाबी कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, एक वसी इलाकाई जंग का फैलाव। देखिए, अगर ये सब होता है तो मामला सिर्फ 2 फरीक़ैन तक महदूद नहीं रहेगा, 8 से 10 मुमालिक। ज़रा सोचिए, रिपोर्ट यह निशानदेही कर रही है कि 8 से 10 मुल्क एक ही वक्त में इस आग की लपेट में आ सकते हैं। ये एक मामूली तनाज़े का एक इंतहाई बड़े इलाकाई बहरान में तब्दील होने का तसव्वुर है। और इस इलाकाई जंग में हर फरीक का किरदार जैसे पहले से तयशुदा बताया जा रहा है। दावा है कि हिजबुल्लाह एक नया फ्रंट खोल देगा। यमन को यह टास्क मिला है कि वो समुंदरों में अमरीकी आसासों को निशाना बनाए। इराक से भी इलाकाई हमलों की पेशगोई की जा रही है। और खलीजी ममालिक, उन पर तो इतना शदीद सिफारती और फौजी दबाव होगा कि वो अमरीकी अफवाज को बेदखल करने पर मजबूर हो जाएंगे ताकि खुद को इस तबाही से बचा सकें। अब जरा तस्वीर को मजीद बड़ा करते हैं और चौथे हिस्से पर आते हैं, आलमी ताकतों का किरदार। जब मामला यहाँ तक पहुँचता है तो आग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद थोड़ी रहती है। मुबैना तौर पर रूस और चीन का एक बाकायदा मंसूबा है कि अमरीका को इस बहरान में बुरी तरह दबोच लिया जाए। वो इस इलाकाई कशीदगी को एक मौके के तौर पर देखेंगे ताकि अमरीकी असर और रसूख को नुकसान पहुँचाया जा सके और उसे फौजी तौर पर उलझा दिया जाए। सूरत हाल के संगीनी का अंदाज़ा आप इस इंतबाह से लगाइए जो सामने आया है। यहाँ तक कि एक मामूली हमले के नतीजे में भी अमरीका को भयानक नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये लफ्ज़ रूस की जानिब से आने वाली शदीद वार्निंग्स की तरफ इशारा करते हैं, यानी किसी भी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई के नताइज सीधा आलमी सतह पर महसूस होंगे। और यहाँ हमारे सामने आता है सबसे खौफनाक मुआजना, रिवायती हमला बामुकाबला आटमी कशीदगी। इन रिपोर्ट्स में बार बार ये जिक्र आया है कि आटमी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन मुकम्मल तौर पर खारिज इम्कान नहीं है। सियासी शख्सियात की धमकियां और आलमी ताकतों के इंतबा ने इस आटमी खतरे को बिल्कुल एक हकीकत जैसा बना दिया है। आखिर में हम 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, आलमी निज़ाम के मुकम्मल खत्मे की पेशगोइयाँ। ये पेशगोइयाँ वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ज़रा तसव्वुर करें, बिजली का निज़ाम, स्टॉक मार्केट्स
आलमी फूड सप्लाई और इंटरनेट की केबल्स जिन पर हमारी दुनिया का 95% डेटा चलता है। दावा ये किया जा रहा है कि अगर ये जंग भड़की तो ये तमाम निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। हमारी आम जिंदगी मुतासिर नहीं होगी बल्कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। और बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं रुकेगी। खदशात हैं कि बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे हैं कि शदीद इक़्तिसादी और फ़ौजी बहरान की वजह से खुद अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पर निकल आएंगे। अंदरूनी एहतजाज और खाना जंगी जैसी सूरत हाल इस आलमी बहरान को मज़ीद गहरा कर देगी। अगर हम इन तमाम बातों को मिलाएं तो ये असल में तीसरी जंग अजीम की वाज़ेह तारीफ बनती है। एक ऐसी बेकाबू आलमी जंग जहां तबाही के बाद सिर्फ एक ही फरीक बच पाएगा। एक ऐसी जंग जो एक बार शुरू हो गई तो कोई भी आलमी ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। इन तमाम पेशगोइयों का निचोड़ इन खौफनाक अल्फाज में मिलता है। दुनिया अब जीने के काबिल नहीं रहेगी, सब कुछ क्रैश हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। ये तस्वुर ही कितना भयानक है कि इस कशीदगी के बाद बचने वाली दुनिया में शायद इंसानियत की बका ही मुमकिन ना रहे। तो ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल जहन में ज़रूर आता है। इन वसी दावइयों और पेशगोइयों को देखते हुए हमारा मौजूदा आलमी सिफारती निज़ाम आखिर कितना नाजुक है? आज हमने इन ज़राए के दावों को मरहलावार आपके सामने रखा। ये तज्ज़िया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई आलमी ताल्लुकात का तवाज़ुन इतना हसास है कि एक छोटा सा इलाकाई अलर्ट पूरी दुनिया को ऐसी गहरी खाई में धकेल सकता है? ये एक ऐसी बहस है